अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों से 7 ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स शेयर करने वाली हूं जो अगर आपके अंदर हों तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये हैबिट्स आपको कभी खुश रहने नहीं देती। मेरे इस व्लॉग को देखने के बाद आप बहुत ही इजीली अपने अंदर उन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे और साथ ही आप इस बात को भी रियलाइज करेंगे कि वाकई यही हैबिट्स है जो आपको खुश नहीं रहने देती। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपकी ये मॉर्निंग हैबिट्स जो कहने को बहुत ही छोटी सी मामूली सी हैबिट्स हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में किस तरह से आपकी खुशियों की दुश्मन बनी होती हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हमारी सुबह की कुछ हैबिट्स या हमारी मॉर्निंग रूटीन ही इस बात को डिफाइन करती हैं कि हमारा आगे का दिन कैसा गुजरने वाला है। सो आज की वीडियो में ऐसी ही 7 हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप इजीली अपने अंदर इन हैबिट्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगी और अगर आपके अंदर ये हैबिट्स हैं तो आप इस बात को भी यकीनन रियलाइज कर पाएंगी कि कहीं ना कहीं यही हैबिट्स आपकी खुशियों की दुश्मन बनी होती हैं। आपके दिन भर की जो भी एक्टिविटीज है उनको बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं, आपके मूड को खुशगवार नहीं रहने देती। इन शॉर्ट, जिस तरह का खुशियों भरा दिन आप डिजर्व करती हैं, आप गुजारना चाहती हैं, वैसा दिन आपका नहीं गुजर पाता सिर्फ और सिर्फ इन कुछ हैबिट्स की वजह से। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए जानते हैं उन 7 हैबिट्स के बारे में। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को इस हैबिट का इतना हैबिचुअल बनाया हुआ है कि इसके बगैर हमारी सुबह का आगाज ही नहीं होता। अभी हमारी आंख पूरी तरह से खुली भी नहीं होती और हम अनकॉन्शियसली इसी हैबिट को फॉलो कर रहे होते हैं। वो है वॉकिंग अप एंड ग्रैबिंग द फोन इमीडिएटली। सो क्या मेरी ऑडियंस में कोई ऐसा बंदा है जो कि इस हैबिट का शिकार नहीं है? अगर नहीं है कोई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताएं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये हैबिट किस तरह से आपकी दिन भर की एक्टिविटीज को और आपकी खुशी को मुतासिर कर सकती है, उन पॉइंट्स को आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। जब हम सुबह उठते साथ ही अपना मोबाइल पकड़ के उसको इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं तो हमारा माइंड अभी पूरी तरह जागा भी नहीं होता और हमारे माइंड को पूरी तरह एक्टिव एंड फ्रेश होने का टाइम भी नहीं मिल पाता। और इसकी वजह से हम अपना कोई गोल नहीं सेट कर पाते कि हमने आज के दिन क्या क्या काम करने हैं, कौन कौन से टास्क है जिनको हमने करना है। और इस तरह रेंडमली बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी प्लानिंग के हम अपने दिन का आगाज कर बैठते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मूड को अफेक्ट कर सकती है, हमारे दिन भर की एक्टिविटीज को अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी न्यूज़ आपको मोबाइल से सुबह सुबह उठते साथ ही पता चल जाती है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है, या आप कोई ऐसी चीज देख सकते हैं मोबाइल में जो कि आपके मूड को खराब कर सकती है, तो यकीन करें फिर पूरा दिन हमारे दिमाग में वही चीज चल रही होती है और उसकी वजह से हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। हमारा माइंड बार बार उसी चीज की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी दिन भर की एक्टिविटीज के साथ साथ हमारी खुशियां भी, हमारी खुशी भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है। या फिर फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि आपने रात को सोने से पहले किसी से आप बात कर रहे थे, किसी को आपने कोई टेक्स्ट भेजा, गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज भेजा, लेकिन आप जब सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि आपको इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला उसकी तरफ से, उस शख्स की, उस बंदे की तरफ से जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो सोचें फिर से आपका माइंड इसी चीज में चला जाता है कि आपने उससे ये मैसेज दिया था, उसका आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह का आप एक्सपेक्ट कर रही थी। और इस तरह से यकीन करें दिन भर आप इसी बात को सोचती रहेंगी कि उसने आपको रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, उसने ऐसा रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही थी। या तो फिर आप दोबारा से उसी शख्स को या जो भी है उसको मैसेजेस करने बैठ जाएंगी, या फिर आप अगर नहीं भी करती हैं तो दिन भर आपका माइंड इसी बात को सोच सोच के परेशान होता रहेगा। 100 तरह की नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और आपको खुश नहीं रहने देंगे। सो इसके बरक्स अगर हम मोबाइल को ना देखें सुबह उठते साथ ही, मोबाइल देखने के बजाय अगर हम अच्छी तरह से जो है ना फ्रेश होकर अपनी आँख खोलें और अपने दिन को प्लान करें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, कौन सी एक्टिविटी सामने करनी
करनी है। कुछ टारगेट्स अपने माइंड में आप बना लें कि आपने आज उठते साथ ही ये सारे काम आपने शाम तक निपटाने हैं, तो आपका एक पूरा शेड्यूल बनेगा, आप फिर उसी को फॉलो करेंगी और इस तरह से जो है ना आपका दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा और आप बहुत ज़्यादा खुशी से जो है ना अपने दिन को स्पेंड कर पाएंगी। दूसरे नंबर पे जो हैबिट है जो कि हमारी खुशियों को मुतासिर करती है, हमें खुश नहीं रहने देती, हमें आगे बढ़ने नहीं देती, हमें कामयाब होने नहीं देती, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। समटाइम्स हम में से हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे हालात वाक़यात पैदा हो जाते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। हम हर चीज़ को नेगेटिव नज़र से देख रहे होते हैं, हमारे माइंड में हर चीज़ नेगेटिव होती है, हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ हमें नेगेटिव नज़र आ रही होती है। यहाँ तक कि पॉजिटिव चीज़ों के बीच भी हमें जो है ना कोई नेगेटिविटी दिखाई देती है। सो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। मैं ये नहीं कह रही कि ये वाली हैबिट हमारी ज़िंदगी में हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहती है, लेकिन ये बहुत बड़ी हकीकत है कि हम में से हर इंसान कभी न कभी अपनी लाइफ में इस हैबिट का लाजमी तौर पर जो है ना शिकार हो जाता है, चाहते ना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। तो लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशंस के गुजर जाने के बाद भी जो है ना खुद को उस नेगेटिव माहौल से, नेगेटिविटी से नहीं निकाल पाते, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और जो है ना पूरी ज़िंदगी उनकी तबाह हो जाती है। यहीं पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खुद को हालात के साथ साथ, वक्त के साथ साथ बदल देते हैं, अपने आप को नेगेटिव होने से बचा लेते हैं, अपने अंदर से नेगेटिविटी को ख़त्म कर लेते हैं। स्पेशली हम जो लेडीज़ होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हर चीज़ के बारे में कंसर्न होती है। हस्बैंड ने कुछ कह दिया तो वो नेगेटिव हो गई, बच्चों ने कुछ कह दिया तो नेगेटिव हो गई, कभी अपने माहौल की वजह से, कभी ससुराल वालों की वजह से, कभी माशरे की वजह से, कभी किसी और चीज़ की वजह से ना वो कुछ ना कुछ नेगेटिव सोच लेती हैं, जिसकी वजह से फिर वो ना अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से वो खुश नहीं रह पाती। स्पेशली मॉर्निंग में सुबह उठते साथ ही आप इस हैबिट को अवॉइड करें। आपका जो गुज़िश्ता दिन है वो जैसा भी गुजरा, अब वो आपका माजी है, जो भी उसमें नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं उनको अपने माइंड में रिकॉल ना करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और पॉजिटिव सोचें। इंशाल्लाह हर चीज़ पॉजिटिव होगी। थर्ड मॉर्निंग हैबिट जो हमारी खुशियों की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, वो है डेवलिंग ऑन यस्टरडेज प्रॉब्लम्स। हम में से ना बहुत सारे लोग अपने नए दिन को, अपने नए दिन की शुरुआत ये सोचते हुए करती हैं कि हमारा कल का दिन बहुत बुरा गुजरा था, कल ये हुआ था तो ये क्यों हुआ था, ऐसा हुआ था तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कल मैं ये नहीं कर सकी, मेरे साथ उसने ये कर दिया, उसने मुझे ये बोला, मैंने उससे ये क्यों नहीं बोला। इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चंस हम अपने आप से कर रहे होते हैं, जो कि अब जो है ना माजी का हिस्सा होती हैं, जो कि हमारा जो गुज़िश्ता दिन है उसमें हमारे साथ हुई होती हैं, उनको हम जो है ना सोच रहे होते हैं और फिर हम उसी हिसाब से हम कहते हैं कि आई विश अगर वो दोबारा मुझे ऐसा मौका मिला तो मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं उससे ऐसे जो है ना करूंगी, उस काम को ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए था जैसे मैंने किया है। तो फिर बजाय इसके कि हम अपने नए दिन को एक नई प्लानिंग के साथ जो है ना शुरू करें, हम गुज़िश्ता दिन के बारे में सोचते रहते हैं और हम उस चीज़ को जो है ना रिकॉल करके उसको रीप्लान कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम अपने नए दिन का, नई सुबह का आगाज़ कुछ नई चीज़ों से करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें और पुरानी चीज़ों को भुला दें। सो आप मुझे कमेंट में बताएं, आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, अपनी नई सुबह का आगाज़ कितने लोग इस बात के साथ करते हैं कि आपका कल का दिन ऐसा गुजरा था या फिर कल ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो कोशिश करें, अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो इस हैबिट को ख़त्म करें ताकि आप जो है ना आगे बढ़ सकें, आप खुश रह सकें। फोर्थ नंबर पे जो हैबिट है जो हमारी खुशियों की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, वो है स्टार्टिंग द डे विद कंप्लेंट्स। गिले शिकवे हम अपने आप से भी कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के रिश्तों से भी कर सकते हैं, अपने माहौल से भी हम कर सकते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमें अपने आप से बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, जो कि हमें सुबह सुबह जो है ना जागते साथ ही हमारे मूड को ख़राब कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और आपने सुबह सवेरे उठते ही, जाहिर है घर के जो रेगुलर नॉर्मल रूटीन के काम होते हैं, नाश्ता बनाना, घर वालों को नाश्ता देना, बच्चों को स्कूल देना, ये सारी चीज़ें हमने करनी होती हैं। तो अब फ़र्ज़ करें अगर हमने रात को पूरी तैयारी नहीं की हुई अपनी मॉर्निंग की, यानी हमारे बर्तन नहीं धुले पड़े, हमारा किचन हमने नहीं समेटा हुआ, बच्चों के यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म, हस्बैंड के कपड़े सारे हमने रेडी नहीं किए हुए, तो हम सुबह उठते साथ ही जो है ना हमारे माइंड में ये बात आ जाती है कि इतने सारे काम पड़े हैं, मुझे ये करके सोना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इस तरह हम अपने आप से बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर ही अंदर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, अपने मूड को ख़राब कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम जल्दी से उठें और जल्दी जल्दी से वन बाय वन अपने कामों को समेटने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप रात को सोने से पहले ही अपनी सारी चीज़ों को रेडी करके अपनी मॉर्निंग के लिए खुद को रेडी करके सोएं, ताकि आप सुबह फ्रेश उठें और आप एक अपने नए दिन का आगाज़ अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पाई हैं किसी भी वजह से, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब आगे मूव करें, इस बात को लेके ना बैठें कि आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब आपने ये भी करना है, वो भी करना है। इसके बारे में आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पॉजिटिव सोचें। आप कहें कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ये बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं, मैंने नहीं किया, अब मैं वन बाय वन सारे काम फ़ौरन से निपटा लूँगी। इस सोच के साथ, इस एनर्जी के साथ आप किचन में जाएं और अपने कामों को वन बाय वन करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह जो है ना बहुत ही पॉजिटिव वे में आपके सारे काम हो जाएंगे। और 5th नंबर पे जो हैबिट है, जो कि हमारे पूरे दिन को ख़राब कर सकती है, हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा लो कर सकती है, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है, यहाँ तक कि हमें खुश नहीं रहने देती, वो है रशिंग थ्रू द मॉर्निंग विदाउट फ्यूल। 9 बजे के बाद यानी 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे आप अपना नाश्ता लेती हैं और फिर आप कहती हैं कि आपने नाश्ता कर लिया है, तो ये आपका नाश्ता नहीं होगा, ये आपके नाश्ते में शुमार नहीं होगा, क्योंकि जो नाश्ते का स्पेसिफिक टाइम होता है वो 9 बजे तक का टाइम होता है। इसके बाद जब आप नाश्ता करते हैं ना, जो भी आप नाश्ते में चीज़ें खाते हैं वो अगर आप लेते हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 9 बजे तक जो हम नाश्ता करते हैं वही हमारे लिए हेल्दी होता है, वही हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। उसके बाद जो हम नाश्ता करते हैं वो हमें वो उस तरह से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता जो कि हम 9 बजे अगर करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो अपनी मॉर्निंग का आगाज़ नाश्ते के बगैर करना और सारे काम निपटाने के बाद नाश्ता करना 10-11 बजे जाके, इससे भी जो है ना हमारी फिजिकल हेल्थ भी और साथ ही हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती है। और जाहिर है जब मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे तो फिर हम खुश किस तरह से रह सकते हैं। सो हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम मेंटली एंड फिजिकली हेल्दी हों, और जो है ना ये चीज़ डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी हैप्पीनेस से। सो खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली मॉर्निंग में उठ के 9 बजे तक या 9 बजे से पहले पहले नाश्ता करें। आप अगर 9 बजे के बाद नाश्ता करते हैं ना, तो आप आज से कोशिश करें कि 9 बजे तक आप नाश्ता करके फारिग हो जाएं। इसके बाद आप खुद फील करेंगे कि आपके अंदर क्या चेंज आई है, आपकी हेल्थ में, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ में क्या चेंजेस आती हैं। आप एक हफ्ता इस हैबिट को अपना लें, इसको कंटिन्यू करें, उसके बाद आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। और आप इसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट जो अगर आपके अंदर है, तो आप ज़ाहिरी तौर पर बेशक लोगों को आप खुश नज़र आएँ, आप को लगे कि आप खुश हैं, लेकिन ट्रूली आप कभी भी हैप्पी नहीं हो सकते, कभी भी आप खुश नहीं रह सकते। वो है अवॉइडिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि आप सुबह उठी हैं, आपने नाश्ता कर लिया और फिर आप वापस अपने बेड पे जाके लेट गई और मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने बैठ गई। करने के लिए आपके पास कोई काम ही नहीं है, स्पेशली कोई फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो वैसे आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग में उठते हैं साथ ही, जो कि आपको मतलब कोई एक्सरसाइज वगैरह आप नहीं भी करती है ना, तो इट्स ओके, चल जाता है, क्योंकि ये झाड़ू पोंछे का काम, बर्तन धोना और बाकी सारे घर के कामों को समेटना, ये सारे एक एक्सरसाइज ही है एक तरह से। तो इस तरह से जो है ना प्रॉपर किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप हाउसवाइफ नहीं है, आपके घर में हेल्पर से काम करने के लिए और आप कोई जॉब भी नहीं करती, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत दफ़ा ये होता है कि हम सुबह जागते हैं, हम नाश्ता करते हैं अपना, और हम वापस जो है ना बेड पे चले जाते हैं और अपने मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने बैठ जाते हैं। इसका बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि अगर आपके घर में हेल्पर्स हैं, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है ना, तो आप ऐसा करें कि आप एक काम अपने लिए स्पेसिफिक
निकाल दें और आप हेल्पर्स से कह दें कि ये काम डेली मैं खुद ही किया करूँगी। आप इस तरह से आपके हेल्पर्स को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाएगी और आप भी एक्टिव हो जाएंगे और आपके पास भी करने के लिए कोई ना कोई काम होगा और जो है ना इस तरह से आपका दिन भी बड़ा अच्छा गुजरेगा और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगी। इसके अलावा ऐसे बैठ के मोबाइल की स्क्रॉलिंग करने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन इतनी सारी जॉब्स हैं वो आप सर्च करें, उनमें अपने आप को एंगेज करें ताकि आप कुछ अर्न भी कर सकें और आपकी कोई वैल्यू हो और आपको भी अपना आप फजूल ना लगे। यकीन करें जब हम ऐसे ही बगैर किसी मकसद के हम जिंदगी गुजार रहे होते हैं ना तो हमें खुद भी बहुत बुरा फील हो रहा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना कोई गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए मेहनत करें, कोशिश करें। और यू नो व्हाट, जब हम ऐसे ही फजूल में बैठे रहते हैं ना तो आखिर में हम मोबाइल से भी जो है ना हम तंग आ जाते हैं और यहाँ तक कि हम तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं जब हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। बज़ाहिर ये चीज़ लोगों को अच्छी लगती होगी कि कितनी लकी है, मज़े से बैठी हुई है, इसके तो घर में नौकर हैं, सारे काम वही करते हैं, हस्बैंड अच्छा खासा कमाता है, बस ये तो मज़े से बैठी हुई है बेड पे सोफे पे बैठ के बस खाती है, एंजॉय करती है लाइफ को। लेकिन यकीन करें इस तरह की लाइफ में ना एंजॉयमेंट नहीं होती जिसमें आपका अपना कोई गोल नहीं होता, आप खुद अपने लिए स्ट्रगल किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे होते। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपने अंदर से बैड हैबिट्स को ख़त्म करने में और आगे बढ़ने में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन पे अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो भी मुझे उसका इंतज़ार रहेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, अपने अंदर से बैड हैबिट्स को ख़त्म करने में और आगे बढ़ने में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन पे अगर कोई फीडबैक देना चाहें तो भी मुझे उसका इंतज़ार रहेगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।